नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। मैं आशीष गोयल और हम बात कर रहे थे पासिंग बाय रेफरेंस बाय वैल्यू टू अ फंक्शन। तो हम यहाँ पर इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपको कि एरे कैसे आज हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर। तो एरे को पास करने के लिए भी हम बाय रेफरेंस ही फंक्शन में हमेशा एरे को पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी फंक्शन में आप एरे पास करेंगे वो एरे को आप फंक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। एंड एरे कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि अगर मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना है तो इट्स बेटर कि आप उसे बाय रेफरेंस कॉल कराएं। तो हम वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले मेथड बनाया है जिसमें कि हम जो एरे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था 5 एलिमेंट्स का इनिशियलाइज करके 10 20 30 40 50, इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया है। डिस्प्ले के लिए हमने पास किया एरे का नाम, केवल एरे का नाम, क्योंकि एरे का नाम खुद में एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है, इसलिए हमने सिर्फ एरे का नाम यहाँ पे पास किया है और साइज पास किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरे आ जाएगा, एरे का रेफरेंस, इस ए का रेफरेंस इस ARR में आ जाएगा। और यहाँ पर है, जब हम किसी फंक्शन में एरे को एज एन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लेना चाहते हैं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के केस में आपको यहां पर एक वन डायमेंशनल एरे के लिए कोई भी साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल स्क्वायर ब्रैकेट से काम करेंगे। ठीक है, आपको कोई साइज यहां पर नहीं देना है। ठीक, इसके बाद आपने कहा आई जीरो से लेकर के आई लेस देन इक्वल्स टू एन, जो हमारा एन आया था वो साइज हमें बता रहा है और हम यहाँ पे सिंपली एरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से रहेगा। ये देखिए साथियों, ये आउटपुट आ चुका है सिंपली हमारे पास 10 20 30 40 50, दैट्स ऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एरे पासिंग टू फंक्शन इन सी। तो अगर हम एरे को पास कर रहे हैं फंक्शन में सी के अंदर, तो क्या हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं या इनपुट कर सकते हैं? तो यस, करा सकते हैं हम एरे को मॉडिफाई और इनपुट, क्योंकि हमने बात की कि एरे हमेशा बाय रेफरेंस ही कॉल होता है। तो जैसे अगर हम इनपुट मेथड ले रहे हैं और यहाँ पर एक एरे आ रहा है, तो सपोज हमारे पास जो A5, अभी हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ ए को डिक्लेयर किया हुआ है और A5 जो हमारे पास में 5 एलिमेंट का एरे है उसको हमने जब पास किया इनपुट में ए और 5 साइज के साथ, तो वो करस्पॉन्डिंग ARR और एन में आ गया। तो ARR में ए का रेफरेंस है जिसमें अगर आप जो भी चेंज करेंगे ARR के थ्रू वो ए में हो जाएगा। तो ये देखते हैं किस तरीके से डिस्प्ले यहाँ पर हमने सेम ही किया हुआ है, डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे एलिमेंट्स जो हम देंगे वो एरे एलिमेंट्स हमारे एरे में सेट हो जाएंगे। तो एरे एलिमेंट्स आ चुके हैं 10 20 30 40 एंड 50। तो साथियों इस तरीके से आप यहाँ पर एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हैं फंक्शन के अंदर जाकर। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर अगर एक टू डायमेंशनल एरे को पास करना हो तो क्या करेंगे। इसमें आप देखिए टू डायमेंशनल एरे हमने बनाया हुआ है एक 3 by 3 का, इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया हुआ है और डिस्प्ले में हमने सिर्फ मैट पास कर दिया। आप चाहे तो इसके साइज मतलब एक्स और वाई या आपका जो भी रो और कॉलम है उसको भी आप पास कर सकते हो। फिलहाल हमें मालूम है हमारा ही फंक्शन है तो इसलिए हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर जब हमने एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, तो आपने मैट नाम दिया, सेम नाम दे सकते हैं, अलग अलग जरूरी नहीं है देना, अलग अलग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहां पर आपके पास में क्या है, एक 3 by 3 का हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें एक चीज समझने वाली है, ये जो 3 हमने यहाँ लिखा है दैट कॉलम, ये जो हमारा है यहाँ पर रो का रेफरेंस मतलब नंबर ऑफ रोज ये देना जरूरी नहीं है। कॉलम का रेफरेंस मतलब कितने कॉलम है यहाँ पर उसका काउंट देना जरूरी है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज मैंडेटरी, रो इज नॉट मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे रो को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराया हुआ है, सिंपल वही सेम तरीका 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक ये मैट्रिक्स हमने डिस्प्ले कराई हुई है। आइए इसको भी टेस्ट करते हैं। देखिए ये इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगी, दैट सिंपल। साथियों ये है हमारा 2D एरे को हम कैसे पास करेंगे। बाकी मॉडिफिकेशन सेम तरीके से होगा, मॉडिफाई भी हो जाएगा, वो एरे का पार्ट है। राइट, एक और तरीका यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आप चाहें तो एरे का जो आप एक्चुअल फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ले रहे थे उसमें आप ले रहे थे एरे का नाम और ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके साथ साथ उसकी जगह पर आप ले सकते हैं पॉइंटर ARR, सेम काम करेगा, बाकी सब कुछ सेम रह सकता है, कोई फर्क नहीं है। और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। तो पॉइंटर्स में यहां पर हम इसको फिर से डिटेल में समझने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरे नेम्स गिव्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
नो नीड टू यूज एन वाइल पासिंग एरे। ठीक, तो एम्परसेंड का भी हमें यूज करने की जरूरत यहां पर नहीं है। चेंजेस इनसाइड फंक्शन इफेक्ट द ओरिजिनल एरे, साइज मस्ट बी पास सेपरेटली और अज्यूम्ड। ठीक है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि साइज ये है, या फिर आपको उसे सेपरेटली पास करना पड़ेगा। एरे आर नॉट कॉपीड, ओनली एड्रेस इज पास। तो एरे कभी कॉपी नहीं होता, केवल और केवल उसका एड्रेस ही हमेशा पास होता है। तो इस तरीके से आप एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं, एरे को फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।